हम उस परंपरा के लोग हैं जब विश्व ये निर्धारित ही नहीं कर पा रहा था कि हमें कपड़े पहनना है या ऐसे ही घूमना है, तब हमारे यहाँ गार्गी, अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा जैसी विदुषी महिलाएं होती हैं। उसके बाद परंपरागत चली आती हैं, कभी रानी पद्मिनी होती हैं, कभी लक्ष्मीबाई होती है, तो कभी दुर्गावती होती हैं। वहीं से पंक्तियां रखना चाहता हूं मातृशक्ति के नाम। आप लोग जुड़िएगा, इसका निवेदन करता हूं कि धर्म या कि देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। धर्म या कि देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही वीर बांकुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है। तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान, आन बान शान भी बचाव में लगाया है। शीश जो कटाया युद्ध बीच शूर वीरों ने, तो माओ ने भी देह अग्निकुंड में जलाया। माओ ने भी देह अग्निकुंड में जलाया है। अब मुझे लग रहा है आप लोग खुल रहे हैं। अपने भाव रखता हूं, जहां भी जाता हूं इसी भाव के साथ जाता हूं कि ओज की आवाज में यह सर्जना का स्वर, कौन है जो सुन सके इस गर्जना का स्वर। गर्जना जो क्रांति का उद्घोष करती है, युद्ध खातिर इन नसों में जोश भरती है। जोश जो तूफान से बाहें मिलाता है, जोश वह जो बिजलियों के गीत गाता है। बिजलियां वो कौंध जाती क्रोध जो बनकर, खंडहर करती बुराई का समूचा घर। घर बने जो झूठ भ्रष्टाचार के दम पर, घर बने जो सिर्फ अत्याचार के दम पर, और अत्याचार जो है दीन दुखियों पर। जो उठे इनके लिए मिलता नहीं है स्वर। स्वर वही हर शब्द जिसका चीर दे अंबर। स्वर वही हुंकारता जो गर्जना बनकर, गर्जना जो भैरवी की साज बनना चाहती, गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती, तो वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है। कहानी जहां की है सबसे पुरानी, पुराणों में वेदों में मिलती निशानी। जहां सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहां भव्यता आई थी सबसे पहले, जहां गुरुकुलों में बही ज्ञान गंगा, नहीं विश्व था जानता जबकि अंगा। जहां लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं। सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहां पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहां पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा। पुनः नाम अपना जो करने लगा है, शिखर पर जो फिर पांव धरने लगा है, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूं। विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूं। मैं हर भाव को भारती कर रहा हूं। सुनो देश की आरती कर रहा हूं। सुनो देश की आरती कर रहा हूं। तो फिराओ दृष्टि चारों ओर, क्या गुंजार होता है आरती क्या। फिराओ दृष्टि चारों ओर, क्या गुंजार होता है। सजाया स्वप्न हम सब ने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है। हमारी मान्यताओं ने पुनः सम्मान पाया है। नया आलोक छाया है, यहाँ वातास सुरभित है। गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित हैं। नियत की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती हैं। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। और यहाँ से अब आरंभ होने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरा आना यहाँ पर सुबह हो गया था लगभग 9 बजे। तब से हमने थोड़ा आपका नगर भ्रमण किया, आसपास की चीजें देखी। मैं ये सुनिश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं।
और वहीं हम जैसे लोग जिनका लगभग जीवन शहरों में बीता है, अभी भी बीत रहा है। कोविड के समय कुछ दिनों के लिए गांव जाना हुआ, वहां हमने देखा कि गांव क्या होता है, खेती क्या होती है, किसानी क्या होती है। लेकिन समस्या की बात ये कि जैसे ही कोविड खत्म हुआ फिर से गांव खाली, और बाहर क्या करेंगे, जाएंगे 300 रुपए में बोरे उठाएंगे। तब निवेदन करना चाहता हूँ पंक्तियां कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ दिखते हैं टूटे से मकान सुनसान में। कम से कम हमारे यहाँ गांव की हालत यही बची है कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ दिखते हैं टूटे से मकान सुनसान में। छोड़ छाड़ भागते जमीन सोच के भविष्य आग ही लगा रहे हैं लोग वर्तमान में। तो खानदान भूलते हैं, भावना विहीन होके हीन होके बोलते हैं माटी की जबान में। टूटने लगे हैं गांव ठाव के बुझे अलाव, धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में। धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में। तो भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। पीढ़ी ये पढ़ी लिखी तो हो चुकी है ज्यादा, किंतु माटी से ममत्व का है तत्व नहीं ज्ञान में। तो थाल में सजा सजाया अन्न फांक लेती, सिर्फ झांकने न जाती कभी खेत खलिहान में। देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। मैं कविता में आना चाहता हूं, एक बार आप लोग आदेशित कर दीजिए मुझे ढंग से। एक बार देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। तो धूल धक्कड़ से सनी है देह सर से पांव तक। मैंने किसान को किस रूप में देखा दादा? धूल धक्कड़ से सनी है देह सर से पांव तक, किंतु है हर अंग में जिसके परिश्रम की चमक। अन्न उपजाना नहीं बस कर्म है जिसके लिए, कर्म से बढ़कर सदा यह धर्म है जिसके लिए। अर्थ का साधन नहीं है, सत्य का यह शोध है, तत्व का चिंतन यही है, आत्मा का बोध है। बीज का हर अंकुरण जिसके लिए भगवान है। लहलहाती हर फसल में कृष्ण की मुस्कान है, लहलहाती हर फसल में कृष्ण की मुस्कान है। खेत मंदिर है जिसे खेती किसानी वंदना है। हल चलाना साधना है, ईश्वर की अर्चना है। देवता हर एक कंकर है जिसे वह पूजता है, और माटी भस्म है तन पर जिसे वह लेपता है। हर फसल का रूप जिसको रूप लगता धर्म का, फूल सरसों का कमल मोती लगे जिसको चना, जो अपोर गेहूं का जिसे प्रतिरूप बंसी का लगे। धान की बाली तो जैसे वैष्णव टीका लगे, बाजरे का धान की बाली तो जैसे वैष्णव टीका लगे। बाजरे का पात जिसको पंख लगता मोर का, बाजरे का पात जिसको पंख लगता मोर का। ज्वार का दाना की जैसे पांव में घुघरू सजा, और बारिश धूप गर्मी शीत लीलाएं सभी देखता है जो किसानी में सतत छवि कृष्ण की। इस तरह होकर मगन मन खेत में हलहाकना है विधाता की सुनो सबसे बड़ी आराधना। त्याग करके काम दूजा इसलिए सबसे प्रथम, कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम। कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम। तो देश में फैली विद्रोहताओं की तरफ भी आपको एक बार ले जाना चाहता हूं। हम 70 साल हो गए आजाद हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन चीजों से हम अभी निकले नहीं हैं। हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम भविष्य की बातें करते हैं, लेकिन कुछ रूढ़ियों को छोड़ना आवश्यक है। कम से कम मैं ऐसा मानता हूं, जिनमें से एक कहीं न कहीं जातिवाद होती है। जिस स्तर पर है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं पंक्तियां कि एक अभिशाप की है छाप लगी देश में, यही जो बार 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 बात पूछी जा रही। ध्यान मांगता हूं आप लोगों का एक बात कि एक अभिशाप की है छाप लगी देश में, यही जो बार 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 बात पूछी जा रही। देखते नहीं है दिन मान का उजाला, और काली घनी अंधियारी रात पूछी जा रही। तो भूल कर सनातन व्यवस्था का बीज मंत्र हो रही जो एकता पे घात पूछी जा रही। आज की सदी की यही त्रासदी है देश में कि आदमी से आदमी की जात पूछी जा रही।
बड़ी बात। आज की सदी की यही त्रासदी है देश में कि आदमी से आदमी की जात पूछी जा रही है। तो पूछी जा रही है जात आदमी से आदमी की, आदमी और आदमी में भेद देखने लगे। रीत जो रही है सभ्यता की भूल आए और देश में रहा है जो निषेध देखने लगे। तो एक प्राण, एक चाम, रक्त, हाड़, मांस, एक किंतु क्या है भिन्न, एक कुरेद देखने लगे। छोड़ के चरित्र रंग चुनते हैं, रूप का ही आदमी भी काला या सफेद देखने लगे। आदमी भी काला या सफेद देखने लगे। तो यहाँ सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान की बातें। सभी इस यत्न में है काट दें संपूर्ण अधियारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा देते हैं, लेकिन कहाँ तक सफलतापूर्वक जमीन पर उतार पाते हैं, या कुछ देश विरोधी तत्व हमें ऐसा करने देते हैं। यहाँ सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान की बातें। सभी इस यत्न में है काट दें संपूर्ण अधियारा, उगे दिनमान नूतन और जगमग देश हो सारा। रहे सब धर्म एवं जाति से ऊपर महज मानव, मिटे मतभेद हो सब एक जागे राष्ट्र का गौरव। मगर वो कौन है बोलो वतन को छल रहे हैं जो, प्रगति पथ अग्रसर हम हैं अगर तो जल रहे हैं जो। हमारी आस्था पर जो अकारण प्रश्न करते हैं, हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें पस्वांग लगते हैं। विरोधी शक्तियों से मेल करके जो मचलते हैं, स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं, स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं। हमारी हार पर जिनके घरों में दीप जलते हैं, पटाखे फूटते हैं, देशद्रोही स्वर निकलते हैं। धरा से द्रोह ही जिनका प्रथम कर्तव्य होता है, मिटा दे वे हमें इतना महज मंतव्य होता है। चलेगा कब तलक यह सब हमारे देश के अंदर, यही प्रतिकार का है वक्त दो हर शत्रु को उत्तर। बता दो विश्व को कैलाश पति का ध्यान डोला है, पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है। पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है। एक ही बार हम एक हुए थे 1992 में, उसका रिजल्ट हमें 2023 में मिल गया, जब मंदिर बनकर खड़ा हो गया कि जाति वर्ण उम्र का विभेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया। जाति वर्ण उम्र का विभेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया। एक गूंज, एक नाद, एक ही पुकार उठी, एक एक शब्द एक नाम का बना दिया। तो ईंट ईंट को उखाड़ गाड़ दिया, भगवा को गर्दा तमाम ताम झाम का बना दिया। धाम टूटा राम जी का, बाबरी बनी थी फिर बाबरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। बाबरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। तो अभी राम का धाम ही बन सका है, अभी ज्ञान व्यापी न पूरी हुई है, अभी तो बची है किशन की नगरिया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। इन पंक्तियों पर तालियों की मुझे आवश्यकता थी। निवेदन करता हूं पंक्तियां। उठ पड़े प्रबल तूफान, सामने हो विपदा की घोर घटा। हमें आज सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र कौन होंगे, किनके रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। आज हम एक पिक्चर देख कर आते हैं, एक बॉलीवुड फिल्म देख कर आते हैं, कहते हैं फला हीरो ने ऐसा किया, हमें भी ऐसा करना है। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा वो सो कॉल्ड बॉलीवुड या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, उनके कदमों पर हम चलेंगे जो कुछ पैसे लेकर अपने उसूलों को एक हाथ में ताक कर रखें, दूसरे हाथ से आपको ही कमला पसंद बेच दें। आपको ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दाने दाने में केसर कदम या इंकलाब जिंदाबाद। उसी स्वाभिमान का श्रेष्ठ टिप्पणी कि उठ पड़े प्रबल तूफान, सामने हो विपदा की घोर घटा। तिल भर भी घोर न हो पर्वत सी अंधियारे की रहे छटा।
गर्दन पर जैसे नाग फांस हो कसता जाए काल कठिन, रह रह कर प्राण मचल जाए धीमी हो श्वास अगर हर छिन, जल जल कर खाक हुआ जाए जीवन होती हो उम्र धुआं, हर क्षण होता हो पतन सामने संघर्षों का कठिन कुआं, डूबे उतराए भाग्य नियत की झुकी हुई हो अगर ध्वजा, हो काल कोठरी में भविष्य भी बंद भोगता क्रूर सजा, अंधियार पार ही नहीं अगर हो पाता हो इस जीवन का, बिखरे हर मोती सने धूल में टूटे आशा की मन का, दुर्दिन हो जीवन में केवल संभव हो सुदिन नहीं कोई, दुख हो सिर पर ही धरा हुआ सुख दिखे नहीं कहीं कोई, ऐसे में कोई लालच दे या गर्दन पर तलवार धरे, प्राणों का संकट आ जाए या झोली में भूभाग भरे, लेकिन समझौता मूल्यों से करना हो उस समय अगर, रख देनी हो आन ताक पर पौरुष को करना पड़े लचर, मिल जाए विश्व संपदा भी सिर को कर नीचे अगर अभी, सम्मान त्यागना पड़ जाए प्राणों के भय से मुझे कभी, अमरत्व समझ कर चुन लूंगा मैं मृत्यु अभी इस ठौर यही, सिर अगर कटे कट जाए आए स्वाभिमान पर आंच नहीं, सिर अगर कटे कट जाए आए स्वाभिमान पर आंच नहीं, तो विश्व के लिए विनम्रता का भाव धारिएगा, दुष्ट के लिए तो डोर खींचिए कमान की, विश्व के लिए विनम्रता का भाव धारिएगा, दुष्ट के लिए तो डोर खींचिए कमान की, ज्ञात ये रहे कि आप कौन हैं सदैव किंतु बात अंश मात्र भी रहे नहीं गुमान की, तो बार बार सोचिएगा एक बार बोलने को, बोलने के बाद आन राखिए जबान की, और जी रहे हो अपमान से भरी जो जिंदगी तो मौत मांग लीजिएगा आप स्वाभिमान, जी रहे हो अपमान से भरी जो जिंदगी तो मौत मांग लीजिएगा आप स्वाभिमान की। और थोड़ी सी जागने की बात और करता हूँ, थोड़ा सा कड़वा बोलने का और प्रयास करूंगा। मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि हमें 1000 या 1400 सालों के इतिहास में जाकर झांकना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप 70 साल पीछे चले जाइए, देख लीजिए आपके साथ क्या हुआ। आपके 2 से 3 हिस्से तोड़ दिए गए, बांग्लादेश अलग हो गया, आपसे पाकिस्तान अलग हो गया। आपके साथ कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश में फिर से आपने देख लिया, विभत्स से विभत्स मंजर और लाशें अनगिनत, एक अधकटी गर्दन उगलती रक्त धारा अनवरत, कुछ अध जले से घर, कहीं पर शव कहीं पर हड्डियां, बस शीश शोणित अंगुलियां, अंगुष्ठ खोपड़ ठुड्डियां, चित्कार क्रंदन बद्दुआ दुख ग्लानि घृण असमर्थता, देवालयों की भग्न मूरत कह रही अंतिम कथा। मत भूलना उन आतताई दंभियों की क्रूरता, मत भूलना निज पूर्वजों की शत्रु सम्मुख शूरता, मत भूलना अस्तित्व हित संघर्ष करने की कला, मत भूलना धर्मार्थ रण में शत्रु हरने की कला, मत भूलना कश्मीर दिल्ली मोपला नोवा खली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू धू कर जली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू धू कर जली। तो आन जो पड़े कभी भी धर्म के हितैषियों पे खम्भ तोड़ के तुरंत सिंह सा दहाड़ दे, हो मनुष्य और शेर का शरीर साथ साथ भारती की भूमि में से अधर्म को उखाड़ दे। तो दैत्य पा गए हैं सिद्ध शक्ति को बढ़ा रहे हैं, कौन है जो पापियों के पाप को पछाड़ दे। फिर से धरा पे नरसिंह का हो अवतार, जो हिरण्यकश्यपों की छातियों को फाड़ दे। और एक अंतिम कविता के साथ अपना स्थान लूंगा। माँ दुर्गे का दरबार है, विकास भाई ने भगवान शिव पर कुछ छंद पढ़कर, कविता पढ़कर एक शानदार कविता के साथ अपने काव्य पाठ का समापन किया। वहीं ले जाकर मैं भी काव्य पाठ का समापन करना चाह रहा हूँ। इतनी लंबी यात्रा रही, जो भी 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की, यहाँ पर ले आकर उसको पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। भूमिका में सिर्फ इतना
कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकालम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम द्रंबगम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये। यहां तक ले जाना चाहता हूं आपको। उसकी भूमिका में सिर्फ 4 पंक्तियां कि यह ब्रह्मांड प्रलय लय में से किसी एक का साक्ष्य बनेगा, या तो सतत शांति झलकेगी या सम्मुख रक्ताक्ष बनेगा, और अटल ध्यान के बाद त्रिलोचन नयन तीसरा जब खोलेगा कामदेव भस्मीकृत होगा, आंसू से रुद्राक्ष बनेगा। कामदेव भस्मीकृत होगा, आंसू से रुद्राक्ष बनेगा। महाकाल की आरती आरंभ करना चाह रहा हूं, इसको आप कविता न समझें, उसी भाव से आरंभ होता हूं। पहले भगवान शिव के रूप का वर्णन है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग है और अपना स्थान कि वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध। वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप। कर्पूर अंगधर भस्म संग, वह पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वह एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वह परम पुरुष है पर्याप्त, वह सर्व योनि उद्धार द्वार इस अखिल। एक बार फिर अच्छे से बजाइए। वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप। कर्पूर अंगधर भस्म संग, वह पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वह एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वह परम पुरुष है पर्याप्त, वह सर्व योनि उद्धार द्वार इस अखिल विश्व का एक सार, वह प्रखर तेज घन अंधकार, वह महासिंधु का तेज पार, वह एक शब्द कुलवेद ज्ञान दिनकर में स्थित तापमान, उसमें ही सबका समावेश है, शून्य समाहित शून्य शेष, लोचन में ज्वाल समाहित है, जगती का ताप प्रवाहित है, नर्तन से डोले महाकाश, हर दिशा प्रलय का अट्टहास, धर चंद्र शीर्ष अरुगंग जटा है, अद्भुत रूप विराट छटा, जब कालकूट विस्पान किया तब नीलकंठ जग नाम दिया। तब नीलकंठ जग नाम दिया। तो सौराष्ट्र सोमनाथम, सोमनाथ से आरंभ करना चाहता हूं। आप सबको कहानी पता होगी। 17 बार आक्रमण हुआ, टूटा फिर से बना, कि सोमनाथ शिवलिंग निराला, अक्षय मंदिर प्रथम शिवाला, कारण एक प्रलय का लय का, चंद्र कला की क्षय अक्षय का, कृष्णा तट पर मल्लिक अर्जुन त्रिभुवन गुंजित सुंदर धुन, श्री शैल शैल पर स्थित है, पर शैल शैल तक विस्तृत है, अनलाय सर्वशय महाकाल, उज्जैनी पति संहार ताल, गण भैरव भूत भभूत रसिक, वो है घनघोर अघोर पदे, गिरविंद श्रृंग पर ओंकार, ज्यों सूर्य क्षितिज के अलंकार, शिव शक्ति रात्र विश्राम करें, नर्मदा तीर को धाम करें। गिरविंद श्रृंग पर ओंकार, ज्यों सूर्य क्षितिज के अलंकार, शिव शक्ति रात्र विश्राम करें, नर्मदा तीर को धाम करें। श्री वैद्यनाथ का दर अनूप श्रद्धा का प्रस्तुत भव्य रूप, भूव्योम तरातल सप्तनीर कंपित जयकारों से अधीर, जब भीमासुर भवभीत किया मुनि इंद्र विष्णु को, जीत लिया खल भंजन को, तब शिव आए वो भीमा शंकर कहलाए, 2 रामनाथ में सेतु बने। दादा रामनाथ मतलब रामेश्वरम में सब कहते हैं, सिर्फ एक सेतु है जो भगवान राम ने लंका जाते हुए निर्माण करवाया, लेकिन मेरा तर्क थोड़ा सा अलग रहा है। अगर आप लोगों तक बात पहुंचे तो प्रतिक्रिया आए। मैं कहता हूं 2 सेतु हैं, तर्क देता हूं कि 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को। 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को। जब भीमासुर भवभीत किया मुनि इंद्र विश्व को, जीत लिया खलभंजन को, तब शिव आए वो भीमा शंकर कहलाए। 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को। सागर पर जहां अलंकृत रवि, दीपक की कोटि तरंगित छवि, नागेश वहां निज रूप गहे, मनमोहन का मनमोह रहे। काशी है अद्भुत एक नगर, तीर्थ है जिसके डगर डगर, मरघट
का सुंदर रूप यहाँ, मरते हैं भिक्षुक भूप यहाँ। जब त्र्यंबक का निर्माण हुआ, गौतम का पुष्पित ध्यान हुआ, यह मंदिर श्यामल शैल जड़ित सर में जिमनील कमल अंगड़ित, हिम अंक बसे केदारनाथ नर नारायण के एक नाथ है मंदिर, यह कत्यूरिकार चिरकाल कथा का समाहार। कृष्णेश महाव्रत के प्रताप है, अष्ट तीर्थ के शुभ मिलाप है, हर कर के सत्वर क्लेश देश आलोकित करते आई शेष। हे देव शब्द में हार चुका, नमन की पंक्तियां रखता हूं, अपना स्थान लूंगा। उसी ढंग से आपको सुनना भी है कि हे देव शब्द में हार चुका, वर्णन का दंभ उतार चुका, अब पंक्ति नमन की धरता हूं, नतशीष स्वयं को करता हूं। देवाधिदेव उद्धार करो, हर शब्द सहज स्वीकार करो। हे महादेव त्रिपुरारी जय, हे शंकर प्रलयंकारी जय, हे व्योम धरा अविनाशी जय, हे काल जयी सन्यासी जय, हे ध्यानोद्योगी जय जय जय, संपूर्ण वियोगी जय जय।